तच्छजत नयन उर बाहु विशाला, ओ हिमगिर बतनु कछु एक लाला। याद सानन सुभट पठाए, नानास्त्र शस्त्र गई दाए। लक्ष्मण जी प्रभु से आदेश लेकर के एकदम क्रुद्ध होकर के चल दिए लड़ने के लिए मेघनाद से। उनके नेत्र लाल हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है लक्ष्मण जी की। इधर रावण भी बड़े बड़े योद्धा भेजे हैं जो उनको अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपिज राम पुकारी, भीरे सकल जोरहि सन जोरी, इतउत जय इच्छा नहीं थोरी, मुठी कन लातन दातन काटई, और कपिजयशील मारे पुनि डांटई, मार मारु धर 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 मारू, और शीश तोड़ी गई भुजा उपारू। लोग पर्वत लिए हुए हैं, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री राम जी की जय जयकार करते हुए दौड़ पड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए हैं। इधर और उधर दोनों तरफ जयकार लग रहा है। जय की इच्छा बड़ी प्रबल है दोनों तरफ। बानर उनको घूसों से, लात से मारते हैं, दांतों से काट लेते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं उखाड़ कर फेंक दो। असरव पोरे रही नवखंडा, धावई जाता रुंड प्रचंडा, देखई कौतुक नभसुर वृंदा, कबहू कविषमय कबहू आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जो धड़ हैं जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी तो दुख होता है, कभी आनंदित होते हैं। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूर उड़ाई, जनु अगार राशिन पर मृतक धूम रयो छाई। खून जो है गड्ढों में भर भर करके जमा हो गए हैं और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा गई हो। और घायल वीर विराजई कैसे, कुसमित किंसुप के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ जो जोधा, अभिरही परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ हो। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अरे एक ही एक कही नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेऊ रथ सा रथिय तुरंता। एक दूसरा कोई किसी को जीत नहीं पा रहा है। दोनों बलशाली हैं, लक्ष्मण जी भी और मेघनाथ भी। राक्षस अपना माया दिखा रहा है, छल बल कर रहा है, अधर्म करता है। तब भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्हें तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरे मम प्राणा। लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रहार करते जा रहे हैं। राक्षस का प्राण मात्र शेष रह गया है। मेघनाथ का, रावण पुत्र मेघनाथ ने मन ही मन अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ बना, ये मेरे प्राण हर लेगा। तो उसने क्या किया, वीर घाते निय छाड़ सागी,
तिज पुंज लक्ष्मण उर लागे, मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तो उसने वीर घातनी शक्ति चला दी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति के लगते ही उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। अरे मेघनाथ समकोटि सत जो धार उठाए, जगदाधार से सकिमी उठे चले खिसियाए। मेघनाथ के समान सैकड़ों योद्धा उन्हें उठाने में लग गए, परंतु जगत के आधार श्री शेषनाग जी लक्ष्मण जी को कोई नहीं उठा पाया। तब वे लज्जा करके शर्मा कर चले गए। अरे सुन गिरे जा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, शक संग्राम जीति को ताही, सेवई सुर नर अग जग माही। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, प्रलय काल में भी जिस शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। अरे कौतूहल जानय सोई, और जा पर कृपा राम कह होई, संध्या भय फिरे दो बाहनी, लगे सभारन निज निज आनी। कहते हैं प्रभु श्री शिव जी पार्वती से, इस लीला को तो वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या का समय हो गया है, दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी हैं, सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने में लगे हुए हैं। और इधर व्यापक ब्रह्माजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगी लैयायो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान जी उन्हें लेकर आ गए। छोटे भाई को इस दिशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। मूर्छित है प्रभु लक्ष्मण जी। तो जामवंत ने कहा कि जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंकार को पठई लेना, धरी लघु रूप यऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। तो जामवंत ने कहा कि लंका में सुखेन नाम का वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुखेन को घर समेत उठा लाए तुरंत। तो राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुखेन, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलेन। सुखेन ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने तुम चले जाओ। अरे राम चरण सरसी जऊर राखी, चला प्रभंजन सुत बल बाकी, उहाँ दूत कमरा मजनावा, रावण काल नेम गृह आवा, दस मुख का मरमत ही सुना, पुन पुन काल नेम सिर धूना, देखत तुम ही नगर जही जारा, तासो पंथ को रोकन पारा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लेके आता हूं, ऐसा कह करके चल दिए बूटी लाने। उधर रावण का एक गुप्तचर सारी बातें रावण को बताया। तो रावण जो है कालनेमी राक्षस था, उसके घर गया और उससे कहता है, रावण सारी बात बताई। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। कालनेमी ने कहा,
तुम्हारे देखते देखते जिसने पूरा नगर जला दिया, लंका को जला डाला, उसका रास्ता रोकने को मुझे कह रहे हो? कौन रोक सकता है उसे? अरे भज रघुपति करहि तयापन, छाड़ौ नाथ मृका जलपना, नीलकंजतन सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन विरामा। कालनेमी कहता रावण से, श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो रावण। हे नाथ, झूठी बकवादे छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। और मैं तै मोर मूढ़ता त्यागू, और महामोहनि शिशुतत जागू, काल ब्याल कर भक्षक जोई, और सपने समर की जीती सोई। कालनेमी कहता रावण से, ये जो मैं तू, ये जो भेदभाव है और ममता रूपी जो मूढ़ता है, इसको त्याग दे रावण। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में मत सो, जग जा, उठ जा। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है क्या? सुनदा सकंठ ऋषान अतीत, मन की न विचार, और रामदूत कर मराऊ बर, यखल रतमल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि अभी गुस्सा हो गया, ये मार देगा मुझे। इस राक्षस के हाथ से मरने के से बढ़िया है भगवान श्री राम के दूत के हाथ से मरूं तो ज्यादा अच्छा होगा। यह दुष्ट तो पाप का समूह है। अस कही चला रच सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, और मुनि बूझ जल पियऊं जाई श्रम। और मन ही मन ऐसा कहकर चल दिया और उसने मार्ग में माया रच दी। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बना दिया कालनेमी ने। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा तो सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। तो राक्षस कपट बेसत सोहा, मायापति दूत च मोहा, जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग शोक राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट मुनि के वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता है। मारुति ने, हनुमान जी ने उसे पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। कालनेमी जो ढोंगी मुनि था, रोत महारन रावण रामई जीती है, रामन संशयामई, या भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। बोलता है कपटी मुनि, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ रहते हुए भी सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी कहते हैं, मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल, शर्मा जन कर आतुर आवऊं, दीक्षा देव ज्ञान जय पावऊं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े से जल से तो मेरी तृप्ति होने वाली नहीं है। तब वो बोलता है कालनेमी, जो कपटी मुनि बन रखा है, कि तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे। गए हनुमान जी। तालाब में जैसे प्रवेश करते हैं, सर्पैठत कपि पद गा, मकरिय तब यकुलान,
और मारिय सो धर देव्य तन, चलिए गगन चढ़े जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। वहीं जैसे मार डाला तो मगरी वो है दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। और जाते समय उसने क्या कहा, अरे कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। अरे मुनि न होई निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। मगरी ने जाते समय कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई, मेरे पाप दूर हो गए तुम्हारे दर्शन पाकर। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, यह जो बैठा हुआ है मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई आया पचरा जबही, निश्चर निकट गयो कपि तबही। कहा कपि मुना गुर दक्षिणा लेहु, और पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर ज्यों ही अप्सरा चली गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिए, बाद में मुझे गुरुमंत्र दीजिएगा। क्या किया, और सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट समरतीय बारा। राम राम कही छाड़े से प्राणा, सुन मन हरसि चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसे सिर को उसके पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ मारा, पटक दिया धरती पर, मर गया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और उसने राम राम कह करके प्राण छोड़ा। जब उसके मुंह से राम का जो नाम का उच्चारण हुआ सुनकर हनुमान जी मन में बड़े हर्षित होकर चल दिए, पहुंच गए हिमालय पर्वत के ऊपर। देखा शैलन औषध चीना, सचा कपि ऊपर गिरे लीना। गही गिरे निशिन बधावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया और पर्वत लेकर ही हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर से निकल रहे हैं। तो देखा भरत विशालयति, निश्चर मन अनुमान। बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस जा रहा है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचा, बिना फर का ही बाण मार दिया और बाण लगते ही अरे परव मुरची मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीपयति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए गिर पड़े, मूर्छित हो गए पृथ्वी पर गिर के। प्रिय वचन जो राम नाम का सुनकर भरत जी दौड़ के आए, बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखा उन्होंने कि बिकला बेलो की सौर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कत बचन भरी लोचन बारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुनः दारुण दुख दीना। जव मोरे मन बचय रुकाया,
प्रीत राम पद कमलय माया, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जमो पर रघुपति अनुकूला। एकदम हनुमान जी को जब व्याकुल देखा, लगे जगाने, अब नहीं जग रहे हैं। भरत जी का मुख एकदम उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसू भर आए, आंखों में जल भरे हैं। भरत जी कहते हैं कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर आज एक भयानक दुख दे दिया मुझे। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। और सुनो तो बचन उठी बैठक कपीसा, कही जय जयत कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित होकर के बैठ जाइए। सुनते ही हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो करते हुए उठ बैठे। बैठ गए हनुमान जी।